दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी वेब सीरीज बनाई है Amazon प्राइम वीडियो वालों ने। इतना पैसा फूका है ना कि रिपोर्ट्स आ रहे थे सिर्फ राइट्स एक्वायर करने के लिए उन्होंने 200 से 250 मिलियन दिया है। हॉलीवुड में जो बड़े से बड़ी पिक्चर बनती है ना, इंक्लूडिंग मार्वल, उनका भी बजट इसी के आसपास होता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या फिर थॉर लव एंड थंडर 250 मिलियन में। इतने पैसों में मार्वल की पूरी पिक्चर बन जाती है, लेकिन Amazon वालों ने सिर्फ राइट्स लिए हैं, कोई एक्टर कास्ट नहीं किया, एक सिंगल फ्रेम तक शूट नहीं किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने इतना पैसा भर दिया। क्यों? क्योंकि Amazon के जो बिगेस्ट डैडी हैं जेफ बेजोस, वो खुद पर्सनली अटैच्ड थे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से। वो खुद अपने आप को एक बड़े फैन मानते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के, इसलिए बोला कि तुम बनाओ, पैसे की चिंता नहीं करना। और सच में नहीं करी, क्योंकि तुम मोस्ट एक्सपेंसिव वेब सीरीज की लिस्ट निकाल के देखोगे ना, तो काफी सारे जाने माने नाम दिखेंगे लिस्ट के अंदर। गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, स्ट्रेंजर थिंग्स, मार्वल की जो वेब सीरीज आती है लोकी, वांडाविजन, इन सब के पर एपिसोड की कॉस्टिंग 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन के आसपास टॉप हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग जिस वेब सीरीज की बात करने वाले हैं, उसके सिंगल एपिसोड के पीछे $58 मिलियन ऑन एन एवरेज खर्चा किया है। बात सिंपल है कि आंखें बंद करके उन्होंने ऐसा पैसा गिराया, लेकिन सिर्फ पैसा गिराने से वेब सीरीज अच्छी नहीं बन जाती। और ले देख के सारी बातें एक क्वेश्चन पे आके टिक जाती हैं कि क्या अपने को ये वेब सीरीज देखना है, नहीं देखना है। आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके। पहला उन लोगों के लिए जिनको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, जनरल कॉमन ऑडियंस है, जिन बुक्स के ऊपर ये पूरी सीरीज बनी है, उनके अंदर क्या होता है नहीं पता, नहीं लेना देना। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो वर्ल्ड फेमस मूवीज निकाली गई थी, सिर्फ उतना ही देखा है। तो ये रिंग्स ऑफ पावर वेब सीरीज तुमको एक ठीक ठाक वाला एक्सपीरियंस दे देगी। गुड और अबव एवरेज के बीच में क्लासिफाई करूंगा उन लोगों के लिए। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो तुम ही सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले हो इसको, क्योंकि भले ही ये जो सीरीज है ना रिंग्स ऑफ पावर, उसके नाम के ऊपर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखा है, लेकिन जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बुक आई थी, उसकी जो पूरी दुनिया है ना, उसके ऊपर ये लूजली बेस्ड है। वेब सीरीज के अंदर हम लोग जो 8 एपिसोड देखेंगे ना, उसके अंदर जितनी स्टोरी हुई है, इतनी बुक्स में होने के लिए कई 100 साल लग जाते हैं। और क्योंकि स्टोरी के अंदर इंसान वाले कैरेक्टर है, तो तुम सोच के देखो कि इन 8 एपिसोड में उनको कितनी बार इंसानों को बदलना पड़ेगा। इसीलिए रिंग्स ऑफ पावर के क्रिएटर्स ने इसको काफी ज्यादा चेंज कर दिया, ताकि ये शो के स्ट्रक्चर में फिट बैठ सके, जिसके कारण अपने को कुछ इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी लाइन जरूर देखने मिलती है, जैसे कि डॉर्फ्स हो गए, डोरिन और एल्ड्रॉन के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, वो पूरा एंगल अपने को पसंद आया। शो के लिए एक नया कैरेक्टर क्रिएट करा गया, और इनका जो अलग स्टोरी लाइन चल रहा था ना, वो भी काफी हद तक इंटरेस्टिंग था। लेकिन चीजों को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत कम इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी लाइन्स भी थी, जैसे कि वो पूरी हारफुट वाली, जिसमें अपने को सैम, फ्रोडो और गैंडल्फ का रिमिक्स वाला वर्जन दिखा दिया है। लेकिन कैरेक्टर्स में मेरी जो सबसे ज्यादा लीस्ट फेवरेट है ना, वो शो की पोस्टर गर्ल गलाद्रियल। 24 घंटे दीदी को गुस्सा ही रहना है, बट इन बैड वे। जनरल ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों को इसके एपिसोड्स हेवी फील हो सकते हैं, स्पेशली जब तुम इसको पहली बार देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर के नाम, लैंग्वेजेस, जो लॉर है, टू मच इंफॉर्मेशन ऐसा लग सकता है। लेकिन वहीं पे अगर अपने को पॉजिटिव एंगल में देखना है, तो जो पैसा इन्होंने खर्चा किया था, वो क्लियरली सामने दिख के आता है। सेट डिजाइन की बात कर लो, जो कॉस्ट्यूम्स थे कैरेक्टर्स के, फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि अपने को जो नुमेनोरियंस का आर्मर दिखाया था ना, वो मेरे को काफी ज्यादा सस्ता वाला लगा। ऊपर से अगर तुमको पता है कि आगे चल के उसी नुमेनोर की आर्मी कैसे कैसे कांड करने वाली है, तब तो फिर ये आर्मर उनके स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो वीएफएक्स की बात ले लो, जो पूरी सीजीआई में लैंडस्केप, सिटीज वगैरह क्रिएट करी हैं। स्लो मोशन वाले शॉट्स हो गए, इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं वो। जो बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज की मैं बात कर रहा था ना विजुअल्स में, तो ये उनको भी टक्कर दे देता है एक वेब सीरीज। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले दोनों एपिसोड आईमैक्स में देखे थे। घर पे टीवी या लैपटॉप पे देखना और बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर तुम थोड़ा बहुत अटेंशन देके इस सीरीज को देखने जा रहे हो, तो इसको एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली जो लास्ट के 4 एपिसोड में स्टोरी एकदम से पिकअप करती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अटेंशन दे दिया, तो मेरी तरह रिग्रेट करोगे, क्योंकि जब तुमको पता चलेगा ना कि क्या चीज पॉसिबल थी, जब मुझे पता चला ना कि एक्चुअल में क्या होता है, तो ये गुड से यहाँ पे आगे कि मैं क्वेश्चन करने लगा, भाई क्या बना दिया ये। एग्जाम्पल के लिए पोस्टर गर्ल गलाद्रियल को ले लो। इस सीरीज के अंदर उसने जो कुछ भी किया ना, 95% वो बुक्स में करती नहीं है। शो के क्रिएटर्स ने सब खुद अपने माइंड से क्रिएट किया हुआ है। स्टोरी के इवेंट्स तक बात फिर भी ठीक थी, लेकिन गलाद्रियल के कैरेक्टर को जिस तरीके से चेंज किया ना, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे रिंग्स ऑफ पावर को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की लेजेंडरी मूवी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम खुद जाके रिंग्स ऑफ पावर सारा खत्म करने के बाद मूवीज के अंदर
गलाद्रियल के सिर्फ थोड़े सीन्स देख लो, अंदाजा लग जाएगा तुमको कि शो ने क्या किया है। मतलब ये गलाद्रियल है और ये एंग्री बर्ड्स। फिर भी हर हफ्ते एपिसोड्स देखते वक्त मैं अंदर से ऑप्टिमिस्टिक था कि उन्होंने ये जानबूझ के किया होगा ताकि आगे चल के इसको बड़ा कैरेक्टर आर्क दे सके। एपिसोड नंबर 7 के अंदर एक चांस भी आया था उसके सामने, लेकिन जब सीजन 1 खत्म होता है तब तक तो नहीं लग रहा कि वो बदली है। और इसीलिए सीजन 4 सीजन 5 के एंड में अगर उन्होंने इस एंग्री बर्ड को गलाद्रियल में कन्वर्ट करके दिखा दिया तो वो किसी वॉल्टर वाइट लेवल शिट जितने ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं होगा। बस अंदर से इतना डर है कि इस स्टोरी का जो एक्चुअल हीरो है ना, उसकी स्टोरी बदल के गलाद्रियल को ना दे दे कि भाई लास्ट वाला जो स्ट्राइक है वो वही मारेगी। अगर तुमको पता करना है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो मूवीज है ना, उसकी पहली मूवी उठाओ, पहले 15 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। काफी बार ऐसा सुनने में आता है कि भाई उन्होंने इस कॉमिक के कैरेक्टर को खराब कर दिया, ये बदल दिया तो मजा नहीं आया, बुक्स में ऐसा था, कॉमिक्स में ऐसा था। और ये फैंस के कंसर्न होते हैं कि जो चीज उनको पसंद आती है उसको ना बदला जाए तो ही ठीक है। इसीलिए रिंग्स ऑफ पावर को अगर बुक के पास रह के बनाए होते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और मैंने कहीं रीड करा था कि शायद उनके पास पूरे राइट्स भी नहीं थे बनाने के, इतना पैसा देने के बाद भी। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर तुम किसी मूवी के अंदर स्टोरी चेंज कर रहे हो, बुक्स में जैसा था, कॉमिक्स में जैसा था, उससे अलग कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके बदले में तुम अपने को कुछ नया और अच्छा दे रहे हो तो गेम ऑफ थ्रोन्स को टक्कर देना या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो मूवीज थी उनके जादू को फिर से कैप्चर करने की कोशिश छोड़ के हॉबिट हारफुट्स वाली स्टोरी लाइन को ड्रॉप करके कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छा दिया होता तो बहुत ज्यादा मजा आता। और सच बोलूं तो अगर मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया में नहीं घुसता तो भी मेरे को ज्यादा मजा आया रहता, लेकिन मैं घुस गया और बीच में मैंने वो तीनों मूवीज फिर से देख डाली, जिससे रिंग्स ऑफ पावर की एक्चुअल क्वालिटी का अंदाजा लग गया। फाइनल टाइम फिर से याद दिला दूं कि अगर तुम इस सारी चीज का पार्ट नहीं हो, तुमको सिर्फ कुछ दिखने में अगर अच्छा देखना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, तो तुम देख सकते हो। ऑलरेडी देख लिया, कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो अगली वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।